Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Dear students, hope so you all will be fine. Students, now we are going to start the unit number 2, that is reproduction in plants. Student, like all living things, plants also continue their species by the process of reproduction. प्लांट्स भी जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लिविंग थिंग्स की तरह अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करती हैं। जब हम प्लांट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट जो होता है उसके अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होते हैं जिनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके अंदर लीव्स आ जाता है, स्टेम आ जाता है, रूट्स आ जाती हैं। तो ये जो हैं ये हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ये जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इनको सम टाइम हम वेजिटेशन पार्ट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं वो एज अ वेजिटेशन जो है वो यूज़ हो जाते हैं। जैसे कैरेट्स, रेडिश वगैरह जो होती हैं, तो सम टाइम जो है ये लीव, स्टेम और रूट्स वगैरह को हम एज अ वेजिटेशन जो है वो घरों में यूज़ करते हैं। तो फिर जो है वो हमारे पास एक्चुअली जो आपके प्लांट की रिप्रोडक्शन होती है वो थ्रू सीड होती है। ठीक है, सीड के ज़रिए जो है वो आपका प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है। तो अब सबसे पहले हमने देखना है कि सीड कहाँ पे बनता है। तो प्यारे बच्चों, सीड जो है वो प्लांट के अंदर फ्लावर्स के अंदर बनता है। सो हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसके अंदर कौन सी चीज़ आती है? फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या करते हैं कि वो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर के अंदर ही सीड की जो है वो फार्मेशन होती है। रिप्रोडक्शन तो असल फ्लावर के अंदर ही होती है, क्योंकि वहाँ पे सीड बनता है। प्लांट्स के फ्लावर में सीड बनता है, सीड से दोबारा से जो है वो स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा से नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि फ्लावर का जो है वो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फ्लावर ही जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट का। तो फिर फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है? पहले बच्चों, री का मतलब होता है दोबारा, अगेन। प्रोडक्शन का वर्ड निकला है प्रोड्यूस से, मतलब पैदा करना। रिप्रोडक्शन मीन दोबारा से पैदा करना। हम जो है वो अपने प्लांट्स को सीड के थ्रू जो है वो दोबारा से किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पहले एक प्लांट होगा। ठीक है, वो प्लांट क्या करेगा? वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो सीड प्रोड्यूस करेगा और सीड से क्या बनेगा? दोबारा से एक जो है वो प्लांट बनेगा। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन। सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो हमने बात की कि हमें जो है वो रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहले उसका आंसर है कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़, ताकि जो है वो जो प्लांट्स हैं वो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर सकें, इसलिए जो है रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है। टू गेट मोर प्लांट्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो हैं वो क्रिएट कर सकें, पैदा कर सकें, ताकि उसकी स्पीशीज़ कंटिन्यू रहे। जो कुछ ओल्ड प्लांट्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उस फ्लावर से न्यू प्लांट जो है वो जनरेट करते हैं, ताकि उसकी जो है वो फिर से स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आती है ताकि प्लांट्स जो है वो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो अब हम फ्लावर्स के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लावर्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास फ्लावर जो है वो बंद होता है। ठीक है, जब फ्लावर स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो वो बंद होता है। तो जब वो फ्लावर बंद होता है उसकी स्टेज को हम कहते हैं बड स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज होती है? बड स्टेज। तो बड स्टेज में हमें फ्लावर किस तरह का नज़र आ रहा होता है? वो ग्रीन इन कलर जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। उस वक्त टाइम जो है वो आपका जो फ्लावर होता है वो किस कलर में होता है? ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो ग्रीन कलर की होती है उसे हम जो है वो सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि फ्लावर की प्रोटेक्शन करना। जब फ्लावर जो है वो ओपन नहीं होता तब तक जो है वो उसकी क्या करती है?
प्रोटेक्शन करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बिल्कुल बॉटम के अंदर जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास जो है वो क्या होती हैं, सेपल्स होती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये फ्लावर को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जब तक फ्लावर ओपन नहीं होता या अनओपन होता है तो उस वक्त ये सेपल्स क्या करती हैं, फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। व्हेन इट इज़ अ बड मीन के जब फ्लावर ओपन नहीं होता तो वो बड स्टेज में होता है। सेपल के बाद बच्चों हमारे पास आ जाती हैं पेटल्स। सेपल्स के बाद क्या चीज़ आ जाती है, पेटल्स। यानी जो सेपल से ऊपर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो होंगी हमारे पास पेटल्स। पेटल जो होती हैं ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं, या आप कह सकते हैं ये ब्राइट इन कलर होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, पेटल्स जो हैं वो डिफरेंट पेटल्स आपको नज़र आ रही हैं। वन मोर डिफरेंस अगर हम देखना चाहें सेपल्स और पेटल्स का, तो जो हमारे पास सेपल्स होती हैं ये इनसे खुशबू नहीं आती, लेकिन जो पेटल्स होती हैं पेटल्स के अंदर से खुशबू आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दे आर सेंटेड इन नेचर। पेटल जो हैं ये क्या हैं, सेंटेड इन नेचर हैं, और जो सेपल हैं ये क्या हैं, ये नॉन सेंटेड इन नेचर हैं। ठीक है, सेपल्स का पता चल गया, पेटल्स का पता चल गया। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं स्टेमन्स के ऊपर। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। किसी भी फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन्स। जैसे कि यहाँ पे आप जो है ये सारे आपको स्टेमन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। हम एक स्टेमन को जो है वो अलग से करके देख लेते हैं। ये स्टेमन जो है वो एक मैंने अलग कर लिया। तो फ्लावर्स के बाद कौन सा पार्ट, सबसे पहले हमारे पास सेपल्स आई, फिर हमारे पास पेटल्स आई। तो इसके बाद जो है पेटल्स के बाद हमारे पास आता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन में हमें एक फिलामेंट नज़र आता है। फिलामेंट के दो एंड्स होते हैं। ये हमारे पास स्टेमन है, स्टेमन के अंदर हमें फिलामेंट जिसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो इसका पार्ट है इसे हम कहते हैं, अपर पार्ट जो होता है स्टेमन का उसे हम कहते हैं एंथर। एंथर के अंदर बच्चों हमारे पास जो है वो पोलन सैक्स होती हैं। पोलन सैक्स के अंदर जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो होता है जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। स्टेमन क्या होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं किसी भी फ्लावर के। तो ये जो हमारे पास जो है वो स्टेमन के दो पार्ट्स हैं। जो अपर पार्ट होता है उसे एंथर कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम स्टॉक भी समटाइम कहते हैं, फिलामेंट स्टॉक। अब जो है हमारे पास बच्चों मैंने बता दिया इसके अंदर जो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनर मोस्ट। सबसे फ्लावर का जो इनर मोस्ट जो है बिल्कुल फ्लावर के अंदर जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, वहाँ पे हमें जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमें कार्पल नज़र आ रहा है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो नज़र आता है। इसको भी मैंने जो है वो सेपरेट यहाँ पे करके आपको दिखाया है। ठीक है, बल्कि बुक वाले ने ही आपको दिखाया है। ये जो हमारे पास कार्पल होता है, कार्पल के फिर फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, जो अपर पार्ट्स होता है इसका उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, स्टिग्मा होती है इसके अंदर, और जो इसका बिल्कुल बॉटम के साथ अटैच एंड होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जो होता है वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आई होप को पता चल। एक चीज़ रहेगी हमारे पास, नेक्टर। नेक्टरी से मुराद है फ्लावर्स के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो शुगरी मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, शुगरी मटेरियल इसलिए बनाते हैं ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो उनको सक कर सकें। ठीक है, ये शुगरी सोल्यूशन होता है नेक्टरी जो होता है। ठीक है, तो नेक्टर जो है वो बिल्कुल आपकी जो ओव्यूल होता है ओवरी के साथ, वहाँ पे जो है वो नेक्टरी मटेरियल होता है, ये शुगरी मटेरियल होता है। तो इसको आप जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि जो बिल्कुल बॉटम होता है वो हमारे पास सेपल्स होती हैं, ये बड स्टेज में होता है, इसका काम होता है फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद हमारे पास पेटल्स आ जाती हैं। पेटल डिफरेंट कलर इन नेचर होती हैं, सेंटेड होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेमन, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं,
अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट जो होता है उसे हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं। पोलन सैक्स के अंदर जो है वो आपके पास पोलन ग्रेन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंथर्स का, मैंने बता दिया एंथर क्या होता है। ये स्टेमन का अपर पार्ट होता है। कार्पल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके कार्पल के भी फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम स्टिग्मा और ओवरी कहते हैं। जो ऊपर पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है। जो हमारे पास जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं वो ओवरी होती है, वो बॉटम के ऊपर होता है। नेक्टर क्या होता है, ये शुगरी मटेरियल होता है जहाँ पे शुगर सोल्यूशन जो है वो बनता है ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो शुगर मटेरियल को कलेक्ट कर सकें। क्लियर।